इतना सुरक्षित आश्रय किसी ने कभी देखा ही नहीं। 18 स्तर का तूफान आसानी से झेल सकता है। दो विशाल पत्थरों के बीच की दरार को कमाल तरीके से आश्रय का रूप दिया गया है। बाहर अगर बर्फीला तूफान चले, तापमान गिरकर -20 तक पहुंच जाए, यहाँ सो जाओ, जिंदगी की कोई चिंता नहीं। जेम नाम का यह आदमी सोलो लाइफ जीने पहाड़ पर आ गया है। यहाँ पहाड़ की चोटी पर घनी धुंध छाई है, आसमान से ओले टप टप गिर रहे हैं। अब सबसे जरूरी काम रात बिताने के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढना। तो जेम ने जल्दी से सूखी घास और आसपास की झाड़ियों को इकट्ठा किया ताकि शरीर को गर्म रखा जा सके। यह शापित ठंड ऐसी कि पेंगुइन भी जम जाए। तभी उसने देखा एक बड़े पत्थर के नीचे टनल जैसी एक दरार। अंदर का हिस्सा थोड़ा छोटा सही, लेकिन पूरी तरह साफ और सूखा, अस्थायी रहने के लिए बिल्कुल परफेक्ट। और दरवाजे का मुंह ठीक उसके शरीर के बराबर। अंदर घुसते ही उसने फावड़े से घास झाड़ियों को साफ किया और जगह को और बड़ा करने लगा। अच्छी बात यह थी यहाँ की मिट्टी अभी तक जमी नहीं थी, इसलिए उसे खोदने में कोई दिक्कत नहीं हुई। कुछ ही देर में गुफा का अंदर वाला हिस्सा पहले से कई गुना बड़ा हो गया। साथ ही जितनी मिट्टी उसने खोदी, उसी से दरवाजे की दरारें बंद कर दी। और सबसे बड़ा फायदा, ऊपर एक प्राकृतिक खुला हिस्सा है जहाँ से हवा भी आएगी और रोशनी भी सीधा अंदर पहुँचेगी। यहाँ तक कि यहीं चूल्हा बनाकर आग भी जलाई जा सकती है बिना किसी डर के। लेकिन एक दिक्कत, घर बनाने के लिए लकड़ी या सामान नहीं है, इसलिए उसे फिर से तूफान और हवा के बीच पत्थर इकट्ठे करने बाहर जाना पड़ा। इतनी ठंड उसके हाथ पांव तक सुन्न होने लगे। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई तो जेम गुफा के अंदर छुपकर बारिश से बचने लगा और एक कोने में बैठकर चूल्हा बनाने लगा। अगर गर्मी का इंतजाम न हो तो रात में ठंड से जान भी जा सकती है। उसने छोटा सा आग जलाने का स्थान बनाया और फिर मिट्टी से आसपास की दरारें बंद कर दी ताकि धुआं अंदर न आए। यह काम पूरा होते ही उसने जमीन पर एक कालीन बिछाकर उसे बिस्तर की तरह इस्तेमाल किया। फिर उसने आसपास से ईंधन की लकड़ियां इकट्ठा की और चूल्हे में आग जला दी। कमरा गर्म होने तक उसने अपना खाना और पानी की बोतल निकाल ली। मसाला छिड़क कर सीधे कोयलों पर ग्रिल करना शुरू कर दिया। दिखने में शायद बहुत आकर्षक नहीं, लेकिन जंगल में ऐसा खाना मिलना ही विलासिता है। और जेम ने बहुत संतोष के साथ खा लिया। पेट भरने के बाद दरवाजा बंद करते ही चूल्हे की गर्माहट कुछ ही समय में पूरे कमरे में फैल गई। मानना पड़ेगा, बर्फीले पहाड़ का मौसम बहुत नखरीला है। जेम चाय पीते पीते जैसे ही बाहर देखता है, पूरी जमीन बर्फ से सफेद हो चुकी। शुक्र है अब उसके पास अपना ठंडा रोधी आश्रय है। और बर्फ गिरने का एक और फायदा, पानी जुटाना बहुत आसान। हालांकि एक बर्तन बर्फ पिघलाकर सिर्फ कुछ ही घूंट पानी मिलता है, फिर भी प्यास बुझाने के लिए काफी है। ऐसे मौसम में सुरक्षित आश्रय लेकर कैंपिंग करना काफी सुकून देता है। आज रात वह अच्छी तरह सो सकेगा और मौसम थोड़ा बेहतर होते ही जेम जल्दी से यहाँ से इस दुस्वप्न वाले स्थान को छोड़कर निकल जाएगा।